आतंकवाद को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ कंट्रियों का दोहरा रवैया होता है ना, जैसे कि इसमें चाइना सबसे महान कंट्री जो है वो चाइना ही है। चाइना का ही सबसे ज्यादा डबल स्टैंडर्ड चाइना टेररिज्म को लेकर दिखाता है कि गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म। यूएसए भी इसमें माहिर है। तो ये लोग क्या करते हैं कि जो कंट्रियों जो इनके हिसाब से टेररिस्ट जिनको ये पालते पोसते हैं और दूसरी कंट्री पे अटैक करवाते हैं, उसको तो ये अच्छा टेररिस्ट बोलते हैं, और जो इनकी कंट्री पे अगर किसी ने अटैक करता है तो उसको ये बैड टेररिस्ट की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो इसी तरह से इंडिया के जो मोदी जी हैं, उन्होंने ब्रिक्स समिट में जो है चाइना को सुनाते हुए कहा कि भाई इस तरह से दोहरा रवैया अपनाना बंद करना होगा आपको, और टेररिज्म के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी होगी, तभी जाके टेररिज्म खत्म होगा। अब मैं चाइना की हिस्ट्री क्या रही है उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि चाइना ने इंडिया के खिलाफ जो है ये जो दोहरा रवैया अपनाया। सबसे पहले तो उन्होंने जैसे मोहम्मद, आप जानते होंगे, मसूद अजहर, इसके फाउंडर थे मसूद अजहर। तो इसको उन्होंने 2009 में जब इंडिया ने इसको ब्लॉक करने की कोशिश करी थी, इसने बहुत सारे टेररिस्ट अटैक इंडिया के ऊपर करे, तो इसको ब्लॉक करने की कोशिश इंडिया ने करी है। यूनाइटेड नेशन में इसको लेके गए इंडिया और बोला है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कि भाई इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिजिग्नेट करो, डिक्लेयर करो इसको। लेकिन चाइना ने 2009 में इसको चाइना ने ब्लॉक कर दिया। वीटो पावर है चाइना के पास, सभी जानते हो। यूनाइटेड नेशन में 5 कंट्री है जिनके पास वीटो पावर है। यूएसए है, यूके है, और फ्रांस है, और चाइना, रशिया है। ये 5 कंट्री है जिनके पास वीटो पावर है। और 2009 में चाइना ने इसको रोक दिया था। 2016 में दोबारा से पठानकोट हमला होता है इंडियन सोल्जर के ऊपर। तो उसके बाद जो है फिर इंडिया जो है वो वापस से बोलता है यूनाइटेड नेशन को, अब तो इसको टेररिस्ट डिजिग्नेट करो इंटरनेशनल। चाइना ने वापस से इसके ऊपर ब्लॉक कर दिया, इसको बेसिकली वीटो पावर का यूज कर दिया। उसके बाद 2017 में सेम इंसिडेंट होता है। फिर डिस्पाइट दैट यूएसए, फ्रांस, इन कंट्रियों ने बहुत ज्यादा एफर्ट डाला, लेकिन उसके बाद भी चाइना ने इसको ब्लॉक कर दिया। 2019 की बात है, तो अल्टीमेटली आखिर 10 साल बाद जो है चाइना ने इसको मतलब एज आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया। आखिर मतलब जो वीटो पावर थी वो नहीं लगाई उसने, इसको कर दिया कि हाँ ये आतंकवादी है। 2019 में, 2009 से इसको इंडिया ट्राई कर रहा है टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन 2019 में जाके अल्टीमेटली इंडिया को सक्सेस हुई है बिकॉज ऑफ चाइना की वीटो पावर की वजह से। दूसरा, अगर हाफिज सईद, आप इसका नाम जानते होंगे, तो इसका लश्कर तैयबा, लश्कर तैयबा का ये कमांडर है। तो इसको भी चाइना ने 2008 का मुंबई जब टेररिस्ट अटैक हुआ था ताज होटल के ऊपर, आप सभी जानते होंगे उसके बारे में, तो उसका जो मास्टरमाइंड जो बोला जाता है वो हाफिज सईद को बोला जाता है। तो इसको भी इंडिया ने यूनाइटेड नेशन में ले जा करके इसको ब्लॉक करवाने की कोशिश करी, और अल्टीमेटली हो भी गया था। लेकिन चाइना ने यहाँ पे भी इसको रोकने की पूरी पूरी कोशिश करी। एक और जो है जाकिर रहमान, ये भी 2008 का मास्टरमाइंड है। जो अटैक हुआ था उसका मास्टरमाइंड इसको भी बोला जाता है। तो इसको भी चाइना ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से रोकने की कोशिश करी है, बट अल्टीमेटली जिस तरह के क्राइम इसने किया था उसके बदले इसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिजिग्नेट यूनाइटेड नेशन ने कर ही दिया आखिर। बट चाइना ने इन जैसे आतंकवादियों को, इतने खतरनाक आतंकवादियों को बचाने की कोशिश करी है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है चाइना के लिए। तो इससे चाइना का हिपोक्रेसी आपको क्लियरली समझ आती है कि चाइना किस तरह से डबल स्टैंडर्ड अपनाता है। और ये सब चीज़ें चाइना इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना की आज के डेट में पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है। और पाकिस्तान में जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि चाइना की मदद से बन रहा है, चाइना ने उसमें 50 से 60 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो वो सब भी रीजन है कि चाइना जो है आज के डेट में पाकिस्तान का दोस्त बना हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। और आज के डेट में भी उस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में जो चाइनीज सोल्जर है, चाइनीज वर्कर हैं, उनके ऊपर, चाइनीज सिटीजन जो आज के डेट पाकिस्तान में है, उनके ऊपर बहुत सारे टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान में हो रहे हैं। और बताया जाता है कि 5-10 के आसपास जो है चाइनीज लोगों की मृत्यु पाकिस्तान में हो चुकी है। उसके बावजूद भी चाइना जो है इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चाइना वहां पे तो कंडेम करता है, वहां पे तो बोलता है कि भाई ये बहुत गलत हुआ है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाता है कि भाई इस तरह से दोबारा नहीं होना चाहिए। और जब इंडिया के ऊपर होता है तो फिर उसके बाद उसको मजा आ जाते हैं। सेम पाकिस्तान की भी यही हरकतें होती है। अभी जो है अंकारा जो कि टर्की है, वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ है जो टर्की कंट्री के ऊपर। तो वहाँ के जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है, सबने जिसका कंडेम किया है। 3 लोगों की मृत्यु हो गई वहाँ पे अंकारा में, उसकी तो पाकिस्तान कंडेम कर रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में भी कुछ दिन पहले जो है 7 लोगों की मृत्यु हुई और टेररिस्ट अटैक हुआ है जो कि पाकिस्तानी स्पॉन्सर है। तो इसीलिए पाकिस्तान इसको कंडेम नहीं करता है। मतलब जम्मू कश्मीर जिनकी लोगों की चिंता करते हैं, तो अगर वहाँ पे अटैक हो रहा है किसी भी तरह से, तो उसको पाकिस्तान जो है उनको जो है सेपरेटिस्ट बोलता है। मतलब उनको बोलता है कि ये लिबरेटर है, मतलब ये लिबरेशन चाहते हैं, इसलिए ये सब अटैक कर रहे हैं। और वहां पे एक जगह इनके लिए टेररिस्ट हो रहे हैं, दूसरी जगह जम्मू कश्मीर में इनको कोई मतलब नहीं। तो ये डबल स्टैंडर्ड कंट्रीज है। जय हिंद, जय भारत।